सच्चे दरबार की। काफी समय से आप भजन कीर्तन श्रवण कर रहे थे और अभी अभी एक भजन आपने सुना, भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मतवाले, तोड़ी प्रीत जहान की, वो ही आप संभाले। क्योंकि जो इंसान उसको अपना आसरा बनाता है, वो आसरा भी उसी को ही देता है। साची प्रीत हम तुम संग जोरी, तुम संग जोर अवर संग तोरी। हे ईश्वर, सच्चा रिश्ता मैंने जोड़ लिया तेरे साथ, क्योंकि मैं जिंदगी के अंदर रहते हुए ये जान लिया कि सच्चा रिश्ता कौन सा है। संसार के अंदर सभी नहीं जान पाते कि हमारा सच्चा रिश्ता कौन सा है। हम तो और ही रिश्तों के अंदर उलझे हुए हैं। जो हमारा अपना है उसको हमने अभी तक अपना नहीं बनाया, जो पराए हैं उनको अपना समझ रहे हैं, जो एक दिन छोड़ जाएंगे उनको अपना समझा है। लेकिन महापुरुष आवाज देते हैं, कच्चड़ियां सो तोड़ ढूंढे सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवदियां बिछड़े ओए मोया ना जाए छोड़। बहुत अच्छी बात कही। इंसान होश में आ, बहुत समय निकल गया बेहोशी के अंदर, बरसों बीत गए सपने देखते हुए, लेकिन अब तो जाग, पहचान अपने को। महापुरुषों ने आवाज दी कि कच्चड़ियां सो तोड़, अब वक्त है तेरे पास, अब तेरे पास मौका है, समय है। ढूंढे सज्जन संत पक्कियां, वो पक्का रिश्ता अभी बना ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। अनेकों जन्मों तक, लाखों जन्मों तक फिर ये तुझे मौका नहीं मिलेगा पक्का रिश्ता जोड़ने का। लेकिन अब तू कच्चों के अंदर क्यों उलझा हुआ है? ये रिश्ते तो एक दिन टूट जाएंगे। अरे भाई, ये तो जिंदा जी टूट जाते हैं। हम देखते हैं कि जिस बेटे को लाड प्यार से, भावना से, गरीबी के फतवे के अंदर पाला, जिस वक्त वो बच्चा अलग होता है, वो अपनी मां बाप की भावनाओं को ठोकर मार देता है। वो जान नहीं पाता कि किस तरह से खून से सींच कर मुझे पाला। उस वक्त वैराग आता है, रोना आता है कि जितना कुछ मैंने इसके लिए किया, इस मोह के अंदर किया, शायद इतना प्रेम, इतनी सेवा ईश्वर के लिए शायद की होती तो वो ऐसे ठुकराता नहीं। वो कहते कच्चड़ियां सो तोड़, कि तो इस संसार के अंदर रहता हुआ एक अलग तरह से रहे, निर्लेप मत हो, गंदगी के अंदर उलझ मत जा। गंदगी के अंदर तुझे रहना तो पड़ेगा ही। इस बच्चे को थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। कहते कि कमल का पौधा है, जो कमल का बूटा है, बहुत अच्छी एग्जांपल दी उन्होंने कि कमल का पौधा गंदगी के अंदर जन्म लेता है। उसका स्थान क्या है? गंदी जगह। लेकिन ये फूलों का सरताज माना गया, कमल का फूल, फूलों से श्रेष्ठ। कैसी विडंबना है कि एक श्रेष्ठ राजा फूल गंदगी के अंदर जन्म ले रहा है, और वो गंदगी के अंदर से खुराक को हासिल करता है, बढ़ता है, लेकिन है बड़ा चालाक, समझदार है। अपने पत्तों को गंदा पानी लगने नहीं देता, ऊंचा रखता है। पानी ऊपर भी आए तो और ऊपर बढ़ जाता है। और जब उस पौधे के ऊपर फूल खिलता है कमल का, तो वो फूल अपना रिश्ता सूरज की किरणों से जोड़ लेता है। सूरज खिलता है, सूरज निकलता है तो कमल का पौधा खिल जाता है, और छिप जाता है तो वो फूल बंद हो जाता है।
एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल देखी। संसार के अंदर तूने ऐसे रहना है जैसे कमल का पौधा गंदगी के अंदर है। गंदगी के अंदर रहते हुए भी अपने आप को गंदगी नहीं लगने देता, अलग रहता है। अपना नाता, अपना रिश्ता सूरज के साथ जोड़ा। ऐसे इंसान कच्चड़ियां सो तोड़। इन जिन कच्चे रिश्तों के अंदर तू अपने आप को बहला रहा है, ये तो जिंदा जी छूट जाते हैं। अगर जिंदा जी भी नहीं छूटेंगे तो शमशान में जाके ये सब रिश्ते भंग हो जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं रहेगा किसी के साथ। मेरा बेटा कौन है, बेटी कौन है, पत्नी कौन है, मां कौन है, बाप कौन है, कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि रिश्ता तो केवल शरीर तक ही संबंध रखता है। जब तक शरीर जिंदा है, शरीर चलता फिरता है, तो सभी रिश्ते कायम हैं। ये शरीर खत्म हुआ, सब रिश्ते खत्म हो गए। क्योंकि शरीर का रिश्ता है, आत्मा का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। हर इंसान के अंदर जो आत्मा है, उसका किसी दूसरी आत्मा के साथ, अगर एक बाप के अंदर आत्मा है और बेटे के अंदर आत्मा, उन दोनों आत्माओं का आपस में कोई प्यार नहीं, कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि वो बाप की आत्मा पता नहीं कहां से आई है इस शरीर के अंदर, वो भी लेखा पूरा कर रही है, और बेटे की आत्मा पता नहीं कौन से कहां से वो आत्मा भटकती हुई आई है, और वो संजोग कर्म पूरे करने के लिए बाप बेटे एक जगह बन गए। लेकिन हम क्या सोच लेते, ये मेरा है। यहीं से हम धोखा खा जाते। आत्मा का किसी के साथ कोई प्यार नहीं। आत्मा का संबंध एक ही है, ईश्वर के साथ। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। नदी का संबंध सागर के साथ है। जब तक उसे सागर नहीं मिलेगा, वो बेचैन रहेगी, वो दुखी रहेगी, दौड़ती रहेगी, उसको कभी भी सहारा नहीं मिलेगा। अगर नदी को रोकना भी चाहेंगे तो हर दीवार को तोड़कर वो जब तक सागर में नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि वो पागल है सागर के साथ मिलने। इसी तरह से आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा के साथ। इसलिए महापुरुष कहते, ओए जीवनियां बिछड़े, ओए मुया ना जाए छोड़। अरे इंसान, अगर तूने पक्का रिश्ता बना लिया तो जिंदा जी तो क्या, मरने के बाद भी ये रिश्ता टूटेगा नहीं। किसके साथ रिश्ता? ये रिश्ता हमने किसके साथ जोड़ना है? ऐसे ईश्वर के स्वरूप के साथ, ऐसी कड़ी के साथ जो दो किनारों को मिला दे। हम देखते हैं कि एक नदी है, हमने एक किनारे पे खड़े हैं, दूसरे किनारे पे जाना है। हम क्या देखते हैं? चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, कहीं कोई सेतु है, कहीं कोई पुल है, क्योंकि पुल एक जरिया है दोनों को मिलाने का। उस जगत को और इस जगत को मिलाने का एक जरिया है, वो एक कड़ी है। कड़ी के द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए रिश्ता जोड़ना है और ढूंढना है कि जो हमें बिछड़ी हुई आत्मा को ईश्वर की राह दिखा दे। नदी उन किनारों को ढूंढती है जो सागर तक जाते हैं। नदी उन किनारों को कभी नहीं ढूंढती जो मारुस्थल में जाते हैं, क्योंकि मारुस्थल में नदी खो जाएगी, अपना अस्तित्व खत्म कर देगी, उससे शांति नहीं आएगी, वो किसी काम ना आ सकी। लेकिन वो नदी अगर सागर में पड़ गई तो सागर ही बन जाएगी, सागर ही कहलाएगी, और उसका कोई अलग रूप नहीं होगा। इसी तरह से जब तक नदी सागर से बिछड़ी है तो नदी है, ऐसे ही आत्मा जब तक परमात्मा से बिछड़ी है तो ये एक जीव है। जब परमात्मा के साथ मिल जाएगी तो ये आत्मा ब्रह्म कहलाएगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जिंदगी का मनोरथ एक ही है, लेकिन हमने मनोरथ अपने जीवन के लक्ष्य कुछ और बना लिए। आज परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, सत्य के लिए किसी के पास समय क्यों नहीं है? किसी पार्टियों में, शादियों में जाओ तो भीड़ लगी रहती है, लोग आना चाहते हैं और कई बार तो बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं। अगर नहीं बुलाते तो नाराज हो जाते हैं। पर कभी सत्संग के लिए क्यों नहीं नाराज हुए कि मुझे संदेश मेरी कानों में नहीं पड़ा, मैं भी सत्संग में जाता। सत्संग, इसका मतलब इसके अलावा जो हम संग करते वो तो झूठ का ही संग हुआ ना।
एक हफ्ते के अंदर 168 घंटे होते हैं। अगर कहें कि हफ्ते में एक सत्संग करना चाहिए जरूर 2 घंटे का, इसका मतलब 166 घंटे तो हम झूठ का ही संग किया ना। इसलिए महापुरुष कहते जीवन का मनोरथ है भक्ति को प्राप्त करना। ईश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वो प्राणी तू आया लाहा ले, लग्गा कित फकरे सब मुक्ति चली रहे। तू तो लाहा लेने के लिए आया, तू तो लाभ कमाने के लिए आया, लेकिन तू तो सब कुछ गवा रहा है, तू तो जुआरी बन गया। इसलिए इंसान ध्यान कर कि तू किस चीज का लाहा लेने आया, पैसे कमाने का नहीं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े महल खड़े करने का नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हमें छोड़ना है। हम जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बनते हैं। यही है हमारे से जो गलती हो जाती है, हम अनजान बन जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, सत्संग में बहन कैसे आते हैं, क्योंकि बच्चों ने आना था, पति ने आना था, बहुत अच्छी बात। उनकी ड्यूटी पूरी करना भी एक कर्तव्य है, एक फर्ज है, उनको भी छोड़ना नहीं। पर सियाना कौन है, समझदार कौन है, जो सब कुछ करता हुआ अपने असल काम को करता है, वही समझदार हुआ। ये काम तो सारी दुनिया करती है, नास्तिक लोग भी करते हैं अपनी ड्यूटीज, अपने लिए खाना, अपने लिए पहनना, ये तो हर इंसान करता है। लेकिन समझदार कौन है, जो सब कुछ करते हुए, संसार के कर्तव्य पूरे करते हुए भी अपने असली काम को नहीं भूलते। ये सब नकली काम, असली काम तो है जिसका जवाब ईश्वर के सामने जाकर देना है, वो है असली काम। ईश्वर नहीं पूछेगा कि बैंक बैलेंस कितना छोड़ आया, ईश्वर नहीं पूछेगा कितने मंजिल कोठी बनाई, ईश्वर ये कोई सवाल नहीं। ईश्वर ये नहीं पूछेगा कि बेटों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर, बे अगर तूने डॉक्टर बनाया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो ये कि प्रश्न पूछेगा कि जिस काम के लिए गया था, खाता खोलेगा, देख लेगा क्या करके आया, फिर वो फरियाद नहीं सुनेगा हम कितना भी रोले, कितना भी, क्योंकि ईश्वर बड़ा निर्दयी है। ईश्वर किसी की सुनता नहीं उस वक्त, क्योंकि उसके हाथ में है इंसाफ का तराजू। वो कहते हैं एक तरफ तेरे कर्म पड़े हैं, दूसरे तरफ तेरा फल पड़ा, जो कुछ तूने किया काटना तो तुझे वही पड़ेगा। लेकिन जब तेरे पास समय था तो संतों ने पुकार पुकार कर कहा, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, ए वीला नहीं हाथ आवने दा, टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सकदा, भज्जिया मोती ना फिर गंढावने दा, डिग्गा फुल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फिर जमावने दा। सब संत पुकारदे ने ऐ साईं लोका, एहो वेला है रब नू पावने दा। कहते जब ईश्वर कहता मैं ही तो आया था शरीर के अंदर, और तभी मेरा नाम दीन बंधु पड़ा, मैं तो लोगों को उस नरक से निकालने आया था, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। इसलिए अब तो जो तूने किया वही फल मिलेगा। एक बार संत कबीर जा रहे हैं और उनके मन के अंदर बड़ी दया आती, एक परिवार को देखकर कि एक आसेठ है, वो अपने बच्चों के अंदर घिरा है, खुश है, हंस रहा है, लेकिन कबीर साहब उनके पास अंतर्दृष्टि थी, उन्होंने देखा कि इसका समय तो बहुत कम रह गया, इसको भक्ति की प्रेरणा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, कभी ईश्वर की तरफ भी ध्यान किया, कभी परमात्मा की भी खबर ली, या अभी तक भूले हुए हो, समय बहुत निकल चुका, जागो संतो जागो, नींद न कीजिए, अब और मत सो। और वो कहने लगा कि आप क्या बात करते हैं, मेरे कितने लायक बेटे हैं, कितने वफादार बेटे हैं, कितना आज्ञाकारी बेटे हैं। कबीर कहते कि इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन आगे के लिए तो कुछ कर लो। पिछला बैंक बैलेंस हो तो हम घर बैठे खूब खा पी सकते हैं, कोई कमाने की जरूरत नहीं है, पर जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा उस दिन फिर भिखारी बनना पड़ेगा। पूर्व जन्मों की कमाई हम अब खा लेंगे तो आगे तो भीख ही मांगनी पड़ेगी ना। इसलिए संत कबीर के मन के अंदर दया आई कि इनको किसी तरह मैं समझाऊं। बहुत समझाते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो इतना मोह के अंदर फंसा हुआ है। अब महापुरुष बड़े दयावान होते हैं,
उन्होंने कहा कोई ऐसा कौतक करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी सैर करने गए और कबीर साहब ने क्या कि एक मायावी रूप रच लिया, बिल्कुल वैसे ही सेठ जैसा, वैसा ही बिल्कुल हूबहू, और वापस आ गए अपने घर के अंदर। सभी बेटों को इकट्ठा किया, सभी बेटों को इकट्ठा किया और आकर कहने लगे कि बेटा, इस शहर के अंदर एक बहरूपिया आया हुआ है, उसने बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल बनाई हुई है, वो तुम्हें लूटने आया है, वो तुम्हें धोखा देने आया, अब ध्यान रखना। वो कहते पिताजी चिंता मत कीजिए आप। उन्होंने पूरे अपने दरबान को बुलाया, संतरी जैतून को बुलाया, चौकीदारों को बुलाया कि भाई इस शहर के अंदर मेरे बाप का एक बहरूपिया आया, कहीं अंदर ना घुस आए, डंडे लेकर आप खड़े रहना गेट के ऊपर। वो सेठ जी जब अपने घर की ओर आ रहे हैं तो उन्होंने रोक लिया कि सेठ जी कहां बढ़ रहे हैं? कहते भाई ये मेरा घर है। कहते बहरूपिया जी आप खूब बातें मत बनाओ, हमें पता चल चुका है आप कौन है। वो बड़ा हैरान, क्या बात कर रहे हैं? कहते नहीं सच बात है। जब वो आने की कोशिश की तो एक दो डंडे उसके मारे। वो कहते मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारे जैसे बहुत मालिक है, हमारा मालिक तो अंदर बैठा है। जब वो बहुत रोने लगा, कहते मेरे बेटों को तो बुलाओ। जब बेटों को बुलाया, वो कहते धक्के मार के बाहर निकाल दो इसको, ये बहरूपियों। इतनी देर में कबीर साहब जो अपना रूप रचकर सेठ बने हुए थे बाहर आ रहे और हंस रहे बहुत जोर जोर से। जब उसने उसकी तरफ देखा तो एकदम हैरान रह गया कि ये क्या, और वो सब माजरा समझ गया कि यहां कुछ दाल में काला। बड़ा समझाया, ना बेटे माने, ना चौकीदार माना, ना पत्नी मानी, कोई नहीं मानने को तैयार कि तू सेठ है, तू बहरूपिया। तभी वो उसके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मेरी आप मदद कीजिए। वो खूब हंस रहे हैं और फिर उन्होंने अपने असली भेष में कहते सेठ जी समझे कि नहीं, ये आंखें धोखा खा सकती हैं, असली को भी नकली समझ सकती हैं और नकली को भी असली समझ सकती हैं। ये आंखें सही जजमेंट नहीं देती, इसलिए इन आंखों पर यकीन मत करो। जो तुम देख रहे हो, जिन चीजों को तुम अपना सुख देख रहे हो, वो सुख नहीं है, उसका वास्तविक रूप है दुख। इसलिए होश में आओ। महापुरुषों ने कहा भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी, व्यर्था जन्म गवाया। जन्म को यूं ही व्यर्थ गवा दिया। जन्म के अंदर जो करना था वो नहीं किया। बहुत कुछ इकट्ठा किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए, परायों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा किया। दिन रात मरता रहा, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। महापुरुष कहते अपने लिए भी कुछ कर, क्योंकि ये जो कुछ तू इकट्ठा करे वो तेरे साथ नहीं जाएगा और जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। परसों की बात है, एक जगह सत्संग था, सभी ऐसे पहुंचे हुए तो सत्संग सुनने के बाद एक बहन उठकर आई। उन्होंने कहा कि सत्संग तो मैंने पहले भी 3-4 दफा सुना है, हमारी कॉलोनी के अंदर हुआ, लेकिन जब मेरे अंदर इतनी प्यास पैदा होती है कि मैं सत्संग सुनूं, मैं जाऊं, तो मेरे पति कहते कि अभी तेरी उम्र थोड़ी है। उसकी उम्र कोई 45 साल के करीब थी, कि ये कोई तेरी उम्र थोड़ी है। कहते ये बात सुनकर फिर मैं रोकर चुप कर जाता हूं। उम्र की कौन गारंटी ले सकता? उम्र के बारे में कौन कह सकता है? आज मां बाप के हाथों से बेटों की अर्थी जा रही है, जिन्होंने पैदा किया। आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। लोग तो बेटों को इसलिए मांगते थे कि उनके कंधों पर मां बाप की अर्थी निकले, लेकिन आज मां बाप के कंधों पर बेटों की अर्थी जा रही है। क्यों? क्योंकि महापुरुष समझाते कि दुनिया के अंदर सब कुछ क्षण भंगुर है, कुछ रहने वाला नहीं है। जिस चीज की आप आशा करते हैं, पता नहीं एक श्वास है या नहीं है, पता नहीं बाहर जाएंगे सड़क के अंदर जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हम देखते अच्छा हंसता खेलता इंसान, एक पल के बाद पता चलता वो खत्म हो गया, क्योंकि ईश्वर बीमारियां ऐसी निकाल दी, हार्ट अटैक, पता ही नहीं, तंदुरुस्त आदमी गया, क्या हो गया, बहाना बन गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन फिर भी हमारे अंदर वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? फिर भी हमारे अंदर ईश्वर के प्रति स्नेह क्यों नहीं पैदा हो रहा? भक्ति के लिए हमारे पांव पीछे क्यों हटते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते, जैसे माया के लिए बढ़ते हैं? और भक्ति तो बहुत बड़ी दौलत है।
भक्ति तो बहुत बड़ी माया, ये माया तो चुराई जा सकती है, लेकिन वो दौलत कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई भक्तिहीन का ही जगह है। जो इंसान के जीवन के अंदर भक्ति प्रकट नहीं हुई, भक्ति जागृत नहीं हुई, वो संसार में क्यों आया? वो संसार में एक बोझ है, पृथ्वी पर एक पाप है, और पृथ्वी उन्हीं पापों के लिए तड़पती है। और भगवान विष्णु के पास जाके प्रार्थना करती है, प्रभु मैं पापों से बहुत दब गई हूं, बहुत नास्तिक लोगों ने मेरे ऊपर जन्म लिया है। क्योंकि आस्तिक आदमी वो नहीं है जो पूजा पाठ बहुत करता है, कहीं हम ये समझें। आस्तिकता वो तो आस्तिकता दिखावे की है, वो आस्तिकता तो क्षण भर के लिए है। आज दुख आया, हम बहुत पूजा पाठ करनी शुरू की, उपवास किए, मंदिरों में गए, तीर्थों में गए, सब कुछ किस लिए किया? स्वार्थ के लिए किया, छूटने के लिए किया कि मेरे दुख से मैं छूट जाऊं किसी तरह, इसलिए वो भक्ति की। वो भक्ति कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए उसको आस्तिक नहीं कह सकते। एक नास्तिक आदमी है, वो तो दुनिया के सामने बिल्कुल, वो तो एक सच बोला कि मैं नहीं मानता किसी चीज को। लेकिन एक आस्तिक आदमी है, वो दुनिया को बताता मैं आस्तिक हूं, लेकिन है वो भी नास्तिक। क्योंकि आस्तिकता जीवन के अंदर प्रकट होती है, आस्तिकता कहीं नहीं जाती। फूल जब खिलता है तो खुशबू अपने आप औरों तक जाती है, फूल नहीं पुकार पुकार के कहता कि मुझसे खुशबू लो। आस्तिकता झलकती है, आस्तिकता बताई नहीं जाती, आस्तिकता दिखाई नहीं जाती। एक संत महापुरुष ऐसे बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया, आकर प्रार्थना की, नमस्कार किया, बड़ा खुश। संत महापुरुष कहते क्या हुआ भाई, बड़े खुश हैं आप? कहते महाराज मैं आस्तिक बन गया। संत महापुरुष हैरान हो गए कि तू आस्तिक बन गया? क्या कोई आस्तिक बन जाता है? क्या कोई अपने आप को आस्तिक बना लेता है? नहीं। कहते जरूर कोई इसके पीछे कोई दुर्घटना है, कोई कहानी है इस बात के पीछे, मुझे पहले वो कहानी बताओ। तू आस्तिक कैसे बन गया? ये अचंभा कैसे हो गया? हैरानी की बात। कहानी बताने लगा। कहता महाराज एक दिन मैं मंदिर में गया, हनुमान जी के मंदिर में, और मैंने हनुमान जी को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी तो मैं तुझे जिंदगी में कभी नहीं मानूंगा और तेरे मंदिर तक भी कभी नहीं आऊंगा। प्रभु ने मेरी सुन ली। 15 दिन के अंदर बेटी की नौकरी लग गई, इसलिए मैं आस्तिक बन गया हूं, अब मैं प्रभु को मानना शुरू कर दूंगा। संत महापुरुष बहुत हैरान हुए उसकी मूर्खता पर। तेरी आस्तिकता अपाहिज है, लंगड़ी है। तेरी आस्तिकता के पीछे स्वार्थ की बैसाखियां हैं। स्वार्थ पूरा हो गया, आस्तिकता खड़ी है, बैसाखियां टूट जाएंगी, आस्तिकता गिर जाएगी। स्वार्थ के लिए स्वार्थ सहारा बना तेरी भक्ति का। अरे तू तो भक्ति को जाने नहीं, तू तो सबसे पक्का नास्तिक है। कोई इंसान कहता मैं ये काम करने लगा, ये पूजा करने लगा, मैं वहां जाने लगा, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया। क्या भक्ति की तुलना इन तुच्छ चीजों से करते हैं? भक्ति तो बहुत सुप्रीम चीज है, भक्ति तो बहुत पवित्र है। इस गंदगी के साथ कभी भक्ति को मत मिलाना। भक्ति कभी ये देती नहीं है, क्योंकि जो हमारी प्रारब्ध में होता है वो हमें मिल ही जाता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोकती। बड़े बड़े नास्तिक हैं, उनको भी सब कुछ मिल रहा है। जो उन्होंने बोया हुआ है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, ब्रह्मा भी नहीं उसको रोक सकता। भक्ति का इस चीज के साथ तो कोई संबंध है ही नहीं। कोई इंसान कहे कि मैं ये भक्ति करने लगा हूं तो मुझे बेटा मिल गया, तो उसकी सरासर ये वैसा ही आस्तिक है जिस आस्तिक की बात अभी बताई कि 15 दिन के अंदर नौकरी लगी तो वो आस्तिक हो गया। और कुछ दिन बीत गए और महापुरुषों ने उस आदमी को समझाया कि भाई तू आस्तिक तो बन चुका है, लेकिन तेरी आस्तिकता की जो चादर है वो बहुत छीनी है। मामूली सी खरोंच से ये तेरी आस्तिकता फट जाएगी और नास्तिक फिर बाहर निकल आएगा। इसलिए अगर मेरी माने
अगर तू आस्तिक बने रहना चाहता है तो मेरी एक बात पल्ले बांध लेना कि दोबारा ऐसा काम मत करना। ईश्वर को कभी अल्टीमेटम मत देना, कहीं ईश्वर से ऐसा चैलेंज मत कर देना। लेकिन भाई ये तो स्वयं सिद्ध बात है कि जो इंसान एक बार कामयाब हो जाए किसी काम में, वो चाहता है कि मैं शायद हमेशा ही कामयाब हो जाऊं। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी बड़ी बीमार हो गई, बड़ी दवा दारू की, सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मन के अंदर आया कि बेटे की नौकरी भी 15 दिन के अंदर लग गई थी, आज हो ना हो हनुमान जी को फिर अल्टीमेटम दे देना चाहिए, चेतावनी दे देनी चाहिए। मंदिर फिर गया कि अगर एक हफ्ते के अंदर मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई तो मैं तुझे मानना छोड़ दूं। होना तो वही था जो विधाता ने लिखा हुआ था। वो 5वें दिन उसकी पत्नी खत्म हो जाती। वो इंसान फिर नास्तिक बन गया। उसकी आस्तिकता और नास्तिकता एक खेल था, खेल रहा था अपने आप के साथ। वो ना कभी आस्तिक था, ना वो तो नास्तिक ही था। ऐसे ही आज संसार के अंदर लोग भक्ति को ना जानकर ये समझ रहे कि शायद हम आस्तिक बन गए। आस्तिकता जीवन के अंदर धारण की जाती है, आस्तिकता हमारे भीतर छुपी पड़ी है। आस्तिकता बाहर से अंदर नहीं डाली जाती, भक्ति कहीं बाहर से अंदर नहीं डाली जा सकती, भक्ति तो हमारे अंदर ही है। कहते हैं कि कर ही माही सब कुछ, बाहर ढूंढे सो परम अपनाई। सब कुछ घर के अंदर है, लेकिन जो लोग बाहर ढूंढते हैं उस चीज को, कहते भरमों के अंदर है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियों पे। वो कहते कहां ढूंढ रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई। उस भक्ति को खोजने के लिए क्या बनों में जाते हैं? क्या बड़ी बड़ी जटाएं रखने की जरूरत है? क्या भूखे रहने की जरूरत है? क्या पानी में खड़े रहने की जरूरत है? नहीं, वो भक्ति नहीं। भक्ति तो सहज है, बहुत सहज। वो तो एक भोला भाला, एक बिल्कुल बुद्धू इंसान भी धारण कर सकता है, क्योंकि उस भक्ति के लिए इस चतुराई की जरूरत तो है ही नहीं। हमें इस बुद्धि से बहुत परे जाना होगा, इस ख्यालों से परे जाना होगा और अंदर दहकती हुई ज्वाला को देखना होगा, उस परमात्मा के स्वरूप को, उस प्रकाश को अपने अंदर देखना होगा, तब भक्ति आरंभ होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आस्तिक आप तभी बन पाएंगे जिस वक्त अंदर गुप्त जो भक्ति है वो प्रकट हो जाएगी, पर्दा उठ जाएगा। ये पर्दा है, जब तक अज्ञानता का पर्दा है हम आस्तिक नहीं हैं। हम तो जो कर्म कांड कर रहे हैं वो तो जो दुनिया को देखते वो खुद करने लगे। हमें ये उसका अर्थ नहीं मालूम, उसका आधार नहीं मालूम, उसका मतलब नहीं मालूम कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या है। ये कर्म तो एक ऐसे हैं जैसे फूल है। आप देखते हैं कि एक पेड़ पर जब फल लगना होता तो सबसे पहले फूल आते हैं, फूल आते हैं, और फूल जब लगते हैं तो ये आशा होती है कि इसमें अब फल आने वाले। लेकिन जब फल आ जाते तो फूल मुरझा जाता है। उसी फूल के ऊपर जब फल लग जाता है तो फूल मुरझा जाता है। भाई ये जो कर्म कर रहे थे ये तो एक फूल है, लेकिन फूल फूल ही रह जाएगा तो पेड़ का जीवन व्यर्थ है। जिस फूल पर फल नहीं आ पाया जीवन व्यर्थ है। इसलिए संसार के अंदर जो हम भक्ति के कर्म कर रहे हैं ये तो एक फूल है। अरे भाई फल की आशा नहीं रखनी, फल की आशा रखो। फल नहीं मिला तो फूल का जीवन भी बेकार है। जो कुछ हम कर रहे हैं वास्तविक भक्ति की अचीवमेंट के लिए, प्राप्ति के लिए, पहुंच जाने के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ संकेत है भक्ति के। इसलिए वो कब पता चलेगा? जब अज्ञानता का पर्दा हटेगा। इन आंखों से भक्ति को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इन आंखों से तो झगड़े, गलतफहमी और वहम भरमों के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगे। तभी महापुरुष कहते सिद्ध समाद करे नित झगड़े, ये दो लोचन क्या हेरे। आज लोग जो भक्ति के पीछे, कोई कहता कुछ, कोई कहता मेरा भगवान बड़ा, कोई कहता मेरा देवता बड़ा, कोई कहता ये, वो तो है ही एक, वो दो है ही नहीं। परमात्मा तो एक ही है।
उसी ने हर इंसान को, मानव जाति को, जीव जंतु को, चर अचर, हर चीज को उसने पैदा किया और वो ही सबसे बड़ा है। फिर हमने उसको कितने टुकड़ों में बांट दिया। ये क्या? अज्ञानता के कारण ये सब कुछ हुआ। सिद्ध समाध करे नित झगड़े, ये दो लोचन क्या है रे। कहते अंतर ज्योत शब्द तो न जागे, सतगुरु चगर न बेरे। ये झगड़े कब खत्म होंगे? जब हम धार्मिक बन जाएंगे, जब हमें वो धर्म की आंख मिल जाएगी, जब हम उस एक कॉमन चीज को अपने अंदर ही देखेंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, को पले को मंदे। कौन बुरा कौन अच्छा, जिस एक ही चीज से पैदा हुआ, सबके अंदर वो एक ही तो चीज है, एक ही तो शक्ति है। बाहरी पहचान तो अलग अलग है, लेकिन उसकी पहचान तो एक ही है ना। कौन पले कौन मंदे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उस भक्ति को जब तक वो ज्ञान की आंख नहीं मिलती, जब तक वो अज्ञानता का पर्दा हटता नहीं है, तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। एक आदमी है, अब हिंदुस्तान के अंदर 18-19 भाषाएं हैं। हर चीज के नाम समझ लो, जितनी भाषा उतने ही नाम है अलग अलग। जैसे पानी है, जल है, आब है, वाटर है, H2O है, कितने कितने नाम है पानी के, पर पानी तो एक ही है ना, नाम अलग अलग है। लेकिन जब तक हम उस एक को नहीं जानेंगे, तब तक हम शब्दों के जाल में बंधे रहेंगे। तभी कबीर कहते, जो जय एक के जानिया तो जानो सब जान, जो जय एक ना जानिया तो सब ही जान अजान। अगर उसको तूने जाना नहीं, आज हम मानने की बात करते, मैं इसको मानता हूं, मैं इसको मानता हूं। भाई मैं तो इसको मानता हूं, किसको मानना? हम तो झूठ को भी सच मान लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी दोस्त मान लेते हैं। मानना तो अंधविश्वास है, मानना नहीं, हमें जानना है। जानना है, प्रत्यक्ष अनुभव करना है। जानने का अर्थ होता है पर्दे को खींच लेना। एक पर्दा खींचा हुआ, पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे बहुत कुछ है, और एक आदमी पर्दे की इधर की साइड आकर पर्दे के पीछे क्या पड़ा हुआ है बहुत कुछ बता रहा है। लेकिन जो कुछ हम सुन रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं। एक इंसान, क्योंकि हमारी आंखें अपने चेहरे को नहीं देख सकती बिना आईने के, और एक आदमी हमारे चेहरे को देखकर हमारी खूबियां बता रहा है, लेकिन हमने जिंदगी में आईना नहीं देखा, तो क्या हम अपने चेहरे की वास्तविक रूप को जान पाएंगे? अगर क्यों ना ऐसा हो कि वो हमारे चेहरे के आगे आईना सामने कर दे, अब उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं प्रत्यक्ष पर्दा हट जाएगा, हम साक्षात करेंगे। 9 व्याकरण पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, कहते कुछ भी नहीं पढ़ा। 4, 18, 9 पढ़े, खटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। जब तक उस चीज को, चेतना को नहीं जाना, तब तक कुछ भी नहीं जाना। वो अज्ञानी है, महा अज्ञानी। कहते एक अज्ञानी आदमी तो अंधकार में है ही है। एक धार्मिक ग्रंथों का जो प्रकांड विद्वान है, वो महा अंधकार में है, क्योंकि वो शब्द जाल के अंदर ही गिरा हुआ है। उसने वास्तविकता को देखा नहीं, जाना नहीं। पढ़ लिया बहुत कुछ, रट लिया बहुत कुछ, सुना सकता बहुत कुछ। कबीर के पास एक आदमी आया, बहुत बड़ा विद्वान था, उसका नाम था सर्वजीत। शास्त्रों के अंदर उसने सारी दुनिया के अंदर सबको जीत लिया था, इसलिए उसको एक पदवी मिली, सर्वजीत, सबको जीतने वाला। अपनी मां के पास आया और आकर कहने लगा, मां जानती मैं कौन हूं, मैं क्या बन गया हूं? कहती तू तो मेरा बेटा ही है ना। नहीं माता, मैं प्रकांड विद्वान भी बन गया हूं और मुझे दुनिया कहती है सर्वजीत। उसकी मां हंसने लगी, क्योंकि वो देख रही थी, उसके पास ज्ञान की दृष्टि थी कि शब्द जाल के अंदर घिर चुका है और अहंकार के मद के अंदर चूर हो गया, क्योंकि पढ़ने से बहुत अहंकार भी पैदा होता है। तभी गुरबाणी के अंदर लिखा, पढ़िया मूर्ख आखिए जिन्हें लबू लोभ अहंकारा, पढ़ गए नहीं भेद बुझ गए पावड़ा। लेकिन कबीर ने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, कोई वेदों ग्रंथों का रटन नहीं किया था, वो तो बिल्कुल अनपढ़ था, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे। और जब वो उसकी मां कहती कि बेटा मैं तो तब मानूंगी तू सर्वजीत है, पहले कबीर को जीत के दिखा।
ठहाका मार के हंसा कि मां, किस मूर्ख का नाम ले लिया तूने? तू मुझे किसके साथ तोल रही है? महामूर्ख जुलाहे के साथ? कहां मैं, कहां वो? कहती मैं तो तभी मानूंगी बेटा। तो वो जाते हैं और कबीर को कहते हैं कि कबीर, क्या इन अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना रहा है? मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। कबीर ने देख लिया कि किस दृष्टि से, कैसा अभिमान था उसके अंदर। और कबीर कहते कि शास्त्रार्थ क्या होता है? किस चीज का नाम है शास्त्रार्थ? बड़ा हंसने लगा कि मां ने किस बेवकूफ जाहिल के पास मुझे भेज दिया, उसको तो पता ही नहीं शास्त्रार्थ क्या होता। तो कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात बात कहते, लोग कहें तो कागज लेखी, हम कहें अपन आंखन देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे। लोग कहें तो कागज लेखी, कहते तू तो कागजों की लिखी बातें करेगा। मैं कहूं अपन आंखन देखी, और मैं वो बात करूंगा जो मैंने आंखों से देखा। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, तेरे मेरे विचार कैसे एक होंगे। वही चरणों में गिर गया, क्योंकि उसको शब्दों की पहचान थी। और कबीर ने कहा कि मैं तो वो बात करता हूं जो मैं देखता हूं। इसलिए उन्होंने कब देखा? जब पर्दा पीछे हट गया, जब अंदर की दृष्टि मिली, जब वो इंट्रोवर्ट आंतरिक जगत के अंदर गए, तब प्रकाश के उस परमात्मा के स्वरूप को, विभिन्न रंग को देखा उसने अंतर्दृष्टि के साथ। तभी कबीर ने बड़ा अच्छा लिखा कि घूंघट के पट खोल तो है पीप मिले, इंसान बाहर मत भटक, तेरे अंदर ही द्वार बंद पड़ा है, उसको खोलने की चेष्टा कर, जिसका ग्रह तूने दिया ताला। लेकिन फर्क इतना है कि तेरे अपने घर को, जो परमात्मा का असली घर है, वहां उसने एक ताला लगा दिया और चाबी पकड़ा ली किसी के पास। चाबी भी उसके पास स्वयं ही है, लेकिन वो किस रूप में है इस संसार के अंदर, तो उसकी तलाश कर, अपना ताला खुलवा और अपने घर के अंदर जा, क्योंकि सुख अपने घर के अंदर मिलता है, कभी बाहर नहीं मिलता। आप कहीं मेहमान बन के चले जाओ, 2 दिन बड़ी सेवा होगी, तीसरे दिन कम हो जाएगी, चौथे दिन, 1 महीने बाद कोई पूछेगा नहीं, और वो ये कहेंगे कि कहां हमारी सिरदर्दी बन गया, ये जाता क्यों नहीं अब? क्यों? जब अपने घर में आएंगे, घर वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे। अपने घर में सुख मिलता है। बहुत लोग कहते हैं मैं घर आकर शांति मिली, मतलब क्या है? ऐसी शांति इस घर के अंदर जाने के बाद मिलेगी, वैसे नहीं। हम भी ऐसे मेहमान बने हुए हैं, कभी बेटे के घर के मेहमान, कभी पत्नी के मेहमान, कभी किसी के मिन्नत कर देंगे, ये कर दे, वो कर दे। अरे अपने घर के अंदर जा, तुझे सभी सुख मिल जाएंगे। तो कबीर कहते घूंघट के पट खोल तो है पीप मिलेंगे। कहते उस घूंघट को, उस अज्ञानता के पर्दे को, उस अंधकार को हटा दे। ऐसे महापुरुष की खोज कर जो अंधकार को दूर कर दे और वहां उजाला कर दे। और वो उजाला कहां है? बाहर तो अंधेरा हो जाएगा, 4 घंटे बाद सूरज छिप जाएगा, रात्रि आ जाएगी। वो कहते उस जगत के अंदर चले जा जहां उजाला है, उजाला है, उजाला है, घट भीतर उजाला है। वो प्रकाश, वो परमात्मा जहां कहीं अंधेरा नहीं होता, वो तेरे अंदर है। तू अंधेरे के अंदर कहां ढूंढ रहा है उसको? अपने अंदर ढूंढ, जहां अंधेरे का कोई काम ही नहीं। तेरा प्रीतम, तेरा प्रिय, तेरा अपना, तेरा सब कुछ तेरे अंदर है। उस परमात्मा को कहा, क्योंकि आत्मा ने उसको प्रीतम कहा है। आत्मा एक पत्नी रूप है और परमात्मा उसका पति है। जिस वक्त चेतना उस प्रकाश के साथ मिल जाती है तो वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, सच्चा सुख मिलता है। इसलिए कबीर कहते घूंघट के पट खोल तो है पीप मिलेंगे, घट घट में मेरा साईं रमता, कटुत वचन मत बोल। घूंघट के पट खोल, कहते वो परमात्मा हर घट के अंदर बसा हुआ है, हर घट के अंदर है। लेकिन फर्क कहां है? दीवार कहां है? धन यौवन का गर्भ न कीजिए, झूठा पचरंग चोर। कहते जिस चीज का तू गर्व कर रहा है, आज धनी आदमी को धन का बहुत गर्व है, लेकिन मूर्ख है। वो धन किसी दिन भी धोखा देकर चले जाएगा। लक्ष्मी किसी की नहीं है, वो तो नारायण की है। वो किसी की ना बनी है ना बनेगी, केवल नारायण की है। जो इंसान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी तो आ जाती है, पर लक्ष्मी की सवारी उल्लू की है। जिस पर आती है उसको उल्लू बना देती है, रात को भी नींद नहीं आती।
हमें लक्ष्मी को नहीं मांगना, हमें नारायण को मांगना है। जहां नारायण वहां लक्ष्मी। अगर नारायण आएंगे तो सभी कुछ साथ लेके आएंगे। धन यौवन का गर्व न कीजिए। धन का क्यों गर्व कर रहा है? क्योंकि आज है, कल फिर चला जाएगा। राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा को छक्के छुड़ा दिए वक्त में, क्या क्यों? लेकिन वो तो समझदार था, उसकी रजा को रजा समझा। लेकिन हमें तो थोड़ा सा दुख आ जाए, हम तो तड़पने लगते हैं, जान निकलने लगती है। इसलिए वो कहते कि ये धन, ये कब तक तेरे पास रहेगा? ये तेरे पास नहीं रहेगा। यौवन, जवानी कब तक तेरे पास रहेगा? कब तक संभालेगा इसको? अरे जवानी तो बुढ़ापे का द्वार है। तो समझ ले कि बुढ़ापा आने वाला है, समझ ले कि कष्ट आने वाले हैं। इसलिए खुश मत हो जवानी को देखकर, विचार कर, तू कुछ करने आया है। जीवन को यूं ही मत व्यर्थ कर दे। झूठा पचरंग चोल, कि जो तूने चोला पहना है ये बिल्कुल झूठा है, कतई काम का नहीं है, एक पल के अंदर खत्म हो जाएगा। एक बार की बात है, सतगुरु महाराज जी बॉम्बे से पूना की तरफ जा रहे थे। ये बिल्कुल इस बात का कितना स्पष्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जिस वक्त बॉम्बे से कहते कि 100-150 किलोमीटर आगे हम निकल गए, तो रास्ते में महाराज जी के एक शिष्य थे, वो ले जा रहे थे। तो वो पानी लेने गए, पास से गाड़ी वहां खड़ी करके कार में गए। तो पानी लेने गए तो इतनी देर में क्या आते कि एम्बेसडर कार के अंदर 3 नौजवान लड़के, खूब जवान, ऐसी जवानी उनके अंदर। तो उन्होंने देखा गाड़ी के अंदर एक भगवे वस्त्र पहने हुए महापुरुष को, तो गाड़ी पास खड़ी करके बड़ा मजाक करने लगे। देखो आजकल के महापुरुष क्या है, उन्होंने इंग्लिश के अंदर बातें करने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे। उन्होंने समझा ये तो कोई ऐसे ही होगा, इसको क्या पता होगा हम क्या बातें। लेकिन महाराज जी तो पूरी दुनिया, पूरा संसार घूमे हैं। उन्होंने तो जर्मनी के अंदर, वो प्रोफेसर थे और पीएचडी की वेदों के अंदर जर्मनी से। उन्हें तो दुनिया की हर भाषा आती है, इंग्लिश तो मामूली बात है, हिंदुस्तान की हर भाषा आती। वो चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ, महाराज जी कुछ नहीं बोले। जब वो चलने लगे तो महाराज जी खिड़की खोलकर बाहर निकले। कहते बरखुरदार रुको, आप क्या कह रहे थे? महाराज खूब इंग्लिश के अंदर जब बात की तो बड़ा शर्मिंदा हुए कि ये तो सब कुछ समझ गए जो हमने कहा, जो हमने इनको कहा, लेकिन ये फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जी ने उनको बहुत समझाया कि तुम्हारा कसूर नहीं है, क्योंकि जवानी का मद ऐसा ही हो।